दोस्तों, आपने बहुत सी खबरें देखी होंगी। कहीं नौकरी की बातें होती हैं, कहीं महंगाई की, कहीं धर्म के नाम पर शोर होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस खबर की जहां न कोई हंगामा है, न कोई प्रचार, सिर्फ सन्नाटा है और उस सन्नाटे में आस्था बोलती है। छठ का त्योहार, जहां एक मां 3 दिन भूखी रहती है ताकि उसके बच्चे जिंदगी भर तृप्त रहें, और इसी बीच देश के अलग अलग कोनों से आई हैं कुछ घोषणाएं जो इस उम्मीद की लौ को थोड़ा और बढ़ाती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज बात होगी आस्था की भी और व्यवस्था की भी। और अगर आप भी चाहते हैं कि सच्ची आवाजें ज्यादा लोगों तक पहुंचें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ये होता है, लेकिन रोशनी बढ़ती जाती है क्योंकि वहां खड़ी हर औरत अपने भीतर एक सूरज लेकर खड़ी होती है। भक्ति का, त्याग का और उम्मीद का सूरज छठ हमें बताता है कि धर्म का मतलब दिखावा नहीं, अनुशासन है। छठ में न कोई शोर है, न कोई चमक, बस एक विश्वास है जो जल में अर्घ्य के साथ बहता चला जाता है। लेकिन इस आस्था के बीच भी खबरें चलती रहती हैं। कहीं कोई योजना आती है, कहीं कोई घोषणा, क्योंकि जब तक पेट खाली रहेगा पूजा पूरी नहीं होगी। दिल्ली से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक नई योजना की घोषणा की है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा भारतीय रोजगार योजना। कहा गया है कि जो युवा पहली बार किसी निजी कंपनी में नौकरी पाएंगे उन्हें सरकार की ओर से 15 की सहायता दी जाएगी। करीब 3.5 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। एक करीब 3.5 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा। अच्छी बात है, लेकिन सवाल वही है जो हर पत्रकार को पूछना चाहिए। क्या यह योजना गांव के उस नौजवान तक पहुंचेगी जो आज भी अपनी डिग्री लेकर रोजगार दफ्तर के चक्कर लगा रहा है, या फिर यह भी किसी विज्ञापन की तरह अखबारों में चमककर खत्म हो जाएगी? इधर मध्य प्रदेश से एक और घोषणा आई है। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के भत्ते को 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया है। कहा गया यह हमारी बहनों के सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सम्मान सिर्फ पैसों से नहीं आता, सुरक्षा, शिक्षा और बराबरी से भी आता है। कभी किसी खेत में काम करती महिला से पूछिए, उसे 1500 से ज्यादा जरूरत है अपने हक की और एक ऐसी व्यवस्था की जहां वो डर के बिना जी सके। और अब जरा दक्षिण की तरफ चलते हैं। केरल सरकार ने आखिरकार केंद्र की पीएम श्री स्कूल योजना से जुड़ने का फैसला लिया है। अब वहां के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं और नई तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत। शिक्षा वही है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। देखिए, देश बीसागी है और केरल का यह कदम दिखाता है कि राजनीति से ऊपर उठकर भी सहयोग संभव है, क्योंकि बच्चे किसी पार्टी के नहीं होते, वो देश के भविष्य होते हैं। इन तीनों खबरों के बीच अगर आप किसी घाट पर जाएं तो देखेंगे कैसे आस्था और उम्मीद एक साथ जल में उतरते हैं। हर मां के हाथ में दिया है, हर पिता के चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में बस एक ही सवाल है, क्या इस बार सच में कुछ बदलेगा? छठ हमें सिखाता है कि बदलाव धीरे आता है। सूरज भी धीरे उगता है, पर जब उगता है तो सब कुछ रोशन कर देता है। अगर नीयत सही हो तो योजनाएं भी उसी सूरज की तरह काम कर सकती हैं। योजनाएं भी इसी सूरज से परंद्र के सूरज की समाप्त बढ़ा गया है। और यह देश जिसे कभी राजनीति ने बांटा, वो आज भी छठ जैसे त्योहारों से जुड़ा हुआ है, जहां कोई जात नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता। सिर्फ यह पूछा जाता है, अर्घ्य दिया क्या? छठ खत्म नहीं होता, लेकिन दीमा वो हर साल लौट कर आता है, हमें यह बताने कि जब तक सूरज है तब तक उम्मीद है। 3 सप्रवार ऊपर साव। इस बार की छठ में जब आप घाट पर दीप जलाएं तो एक प्रार्थना देश के लिए भी कीजिए कि जो घोषणाएं की जा रही हैं वो सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी दिखें। और हां दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी आवाजें ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में अपनी राय लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शायद किसी गांव में, किसी छत पर, किसी मां के हाथ में दिया जल रहा है जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए रोशनी मांग रही है। मैं रवीश कुमार नहीं हूं, लेकिन अगर होता तो शायद इतना ही कहता। जब समाज में उम्मीद बाकी हो तो खबर सिर्फ सूचना नहीं, एक जिम्मेदारी बन जाती है।